हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं क्योंकि मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने एक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछा है कि साहब रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं इस विषय के संबंध में छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं। इसके लिए मैं राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 को बेस मान के कर रहा हूं। वैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और दूसरे राज्यों के एक्ट भी सिमिलर से ही है इस मामले में, लेकिन मैं विशेष तौर से राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 को आधार मान करके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वे वन होते हैं जो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के तहत नोटिफाइड होते हैं, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वे होते हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में वन विभाग के स्वामित्व वाले होते हैं या वन के नाम से दर्ज होते हैं। वे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट में अंकित नहीं होते हैं। तो पहला तो ये अंतर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 20 के तहत घोषित होते हैं, और इसके लिए धारा 4 के तहत पहले प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाती है, और धारा 6 से लेकर के धारा 19 तक उस भूमि में जिन लोगों के कोई अधिकार है तो उनके दावे प्राप्त करने, दावों की जांच करने, उनकी सुनवाई करने और निर्णय देने का कार्य किया जाता है, और किए गए कार्य पर अपील करने का भी प्रावधान है। ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर धारा 20 के तहत आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किए जाते हैं, जबकि संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट धारा 29 के तहत घोषित किए जाते हैं। इसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस भूमि को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित किया जाना है उस भूमि पर पहले ही दावों वगैरह की जांच कर ली जाती है, और धारा 29 के तहत उस भूमि को संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। यदि यह पाया जाता है कि दावों की जांच करने के लिए अधिक समय लगने की संभावना है और इससे सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, तो धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित करने के बाद ही भी उन दावों की जांच वांच की जा सकती है। तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और संरक्षित फॉरेस्ट में मुख्य अंतर है। लेकिन राजस्थान में जो वन बंदोबस्त नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए भी प्रारंभिक अधिसूचना और रिजर्व फॉरेस्ट वाली प्रक्रिया अपनाने का लिख दिया है, जबकि एक्ट में नहीं है। तो ऐसे मामले में एक सार्वभौम कानून है कि कोई भी नियम जो होता है वो एक्ट की भावना को सुपरसीड नहीं कर सकता है। यदि एक्ट में और उसके तहत बनाए गए रूल में विरोधाभास है, विभिन्नता है, तो जो एक्ट के प्रावधान होते हैं वो लागू होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि राजस्थान में वन बंदोबस्त नियमों के अनुसार संरक्षित वन घोषित करने वाले क्षेत्रों में भी प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाती है, और रिजर्व फॉरेस्ट की तरह वन बंदोबस्त अधिकारी उनकी सुनवाई करता है, वो करता है, और वो उसकी फाइनल जो नोटिफिकेशन
धारा 29 के तहत कभी नहीं निकल सकता है। और प्रारंभिक अधिसूचना भी वो धारा 29 के तहत ही निकालते हैं। तो ये इस तरह से ये है, गलत है। राजस्थान वन विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि या तो वे वन बंदोबस्त नियमों को संशोधित कर लें, यदि नहीं करते हैं तो जो फॉरेस्ट एक्ट में जो प्रावधान है उस एक्ट के प्रावधानों की पालना करें, यानी धारा 29 के तहत संरक्षित वन की घोषणा कर दें और उसके बाद उनके जो भूमि पर दावों की जांच वगैरह करते रहें। 29 के तहत घोषित करते ही सारे जो प्रावधान संरक्षित वन के हैं वो लागू हो जाते हैं। तीसरा ये डिफरेंस है कि रिजर्व फॉरेस्ट किसी भी सरकारी आधिपत्य वाली भूमि को घोषित किया जा सकता है, जिसमें यदि कोई भूमि पहले से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित है तो उसको भी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जा सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के मामले में जो भूमि पहले रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो चुकी है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा अंतर है। चौथा अंतर ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो धारा 26 के तहत पेड़ों की कटाई, भूमि की तुड़ाई, मवेशी चराई आदि सब बैन कर दी गई है। कुछ परिस्थितियों में विशेष कारणों के लिए धारा 26(a) के तहत नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के अनुसार ये गतिविधियां की जा सकती है। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में धारा 29 के तहत प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करने के बाद ऐसी कुछ भी गतिविधियां निषेध नहीं है। केवल जो धारा 30 के तहत बंद की गई हो या धारा 32 के तहत बनाए गए नियमों में अंकित हो या 29 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का धारा 33 में निलंबन हो गया हो, वे निषेध है। कहने का मतलब ये है कि धारा 30, धारा 32 के तहत बनाए गए नियम और धारा 29 के अधिकारों के धारा 33 के तहत निलंबन होने वाले कार्य ही बैन है। बाकी संरक्षित क्षेत्र में कोई भी कार्य बैन नहीं है, निषेध नहीं है। इसको मैं दूसरे शब्दों में ये कहता हूं कि रिजर्व फॉरेस्ट में सब तरह की गतिविधियां बंद होती है जब तक कि उसके लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की जाती, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ भी गतिविधि निषेध नहीं होती है जब तक कि उसको नियम में बंद नहीं किया गया है। तो साहब ये चार प्रमुख डिफरेंस है, अंतर है रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक बात और कहता हूं कि मैं आजकल वन कानून के अलावा पर्यटन की जगहों के भी ब्लॉग बना के डालने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए जो केवल वन कानून को ही देखना चाहते हैं तो वे वन कानून भी दे सकते हैं, और जो पर्यटन स्थलों की और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं वे दूसरे ब्लॉग भी दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।